अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड। जो छोटे बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक के, जो बीमारी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं सबसे कॉमन बीमारी सोच रहा था जिसकी वजह से माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को एंटीबायोटिक दी जाती है। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है मोशन और पेट ख़राब। दूसरा सीना ख़राब है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ मोशन से रिलेटेड। सबसे पहले जो यहाँ पे मद्देनज़र रखने वाली चीज़ें वो ये हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो पैदा होता है उससे लेकर 4 से 6 महीना, गुड टाइम इस 6 महीना, आपको एक्सक्लूसिव माँ का दूध देना है, यानी सिर्फ माँ का दूध देना है। कोई भी उसको पानी जो दिया जाता है, कोई भी जो घुट्टी दी जाती है, कोई भी शहद चटाया जाता है, इसका कोई मेडिकल रोल नहीं है और इसकी वजह से भी पेट ख़राब और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि वो एक बाहर की चीज़ ले रहा है। तो कोशिश ये करें कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ आपने उसको प्योरली माँ का दूध देना है। इस वक्त मैं 80-90% लोगों की बात कर रहा हूँ, कॉमन एक बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ माएँ हैं जिनका फिर दूध नहीं आता तो फार्मूला मिल्क देते हैं या कुछ और मसाइल है, उसको नहीं। मैं कॉमन बात करने, कॉमन लोगों में जो 80 से 90% लोगों की जो बात है वो ये है कि आपने सिर्फ उसको शुरू के 6 महीने माँ का दूध पिलाना है। चौथे 5वें महीने के बाद आप सॉलिड देना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी ग़िज़ा का पार्ट नहीं होता। वो उसको सिर्फ स्टार्टिंग पे लाने के लिए होता है। जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध बेहतरीन है बच्चे के लिए, उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। ये बताने का मकसद ये था कि लोग बहुत सारी चीज़ें चटा रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। कुछ बच्चों को तो मैंने चिप्स भी खाते हुए देखा है 6 महीने के अंदर, वो मुंह में डाल देते हैं, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ सिर्फ आपने दूध पिलाना है माँ का। जहाँ तक पेट खराब की बात है तो सबसे पहले हम आते हैं मोशन पे, और दूसरे साथ इसके कब्ज भी है। मोशन के अंदर हमें पहले पता होना चाहिए कि मोशन की डेफिनेशन क्या है। एक चलता फिरता, मतलब नॉट चलता फिरता था, ऐसी बात है, छोटा बच्चा है, फर्स्ट 6 मंथ जब उसे माँ का दूध पी रहा है, उस बच्चे को लूज मोशन आ जाना, यानी हल्का सा लूज मोशन आ जाना, दिन में 1-2, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। कभी कभी जो आप पिलाते हैं दूध, वो उसकी इंटेस्टाइन उस तक एक्सेप्ट नहीं करती और जल्दी निकाल देती है, तो वो थोड़ा लिक्विड ही मोशन आ जाता है। घबराना कब है, उसके सिम्टम्स होने चाहिए। सिर्फ एक बच्चा दिन में 2-3 पतले स्टूल कर रहा है, अगर 2-3 लूज स्टूल कर रहा है दिन में, लेकिन वो बिल्कुल सही है, वो आपके साथ जैसे उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिव भी है, करवटें ले रहा है और कह कहा रहा है, ये कर रहा है, तो इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डॉक्टर के लेके चले जाएं, डॉक्टर साहब सुबह से इसने 3 पतले स्टूल कर दिए हैं और डॉक्टर तो हमको एंटीबायोटिक दे ही देता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि माँ बाप जल्दी परेशान हो जाते हैं। दूसरा, माँ बाप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाएं और वो कुछ दे तो उससे मोशन फ़ौरन रुक जाएं। ये ना हो कि मैं डॉक्टर को 500 रुपये फीस दे दूँ और डॉक्टर कहे नहीं ये तो नॉर्मल है, ओके बाय। तो ये भी हमारी एक थिंकिंग प्रोसेस को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर का काम होता है कंसल्टेशन, हाँ, उसके साथ वो दवाइयाँ दे देता है अगर ज़रूरत होती है, अगर नहीं है ज़रूरत तो कोई ज़रूरत नहीं है दवाई देने की। ये हमारी सोच से बाहर आनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पे 70% लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कोई दवाई नहीं मिलती, मिलती है तो पैरासीटामॉल मिल जाती है मुश्किल से, क्योंकि उनको पता होता है कि बॉडी ने किस तरह लेना है। तो स्पेशली जो फर्स्ट 6 मंथ्स के बच्चे हैं, उनमें अगर आप सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि उनको बाहर से कोई इन्फेक्शन लग रहा है बैक्टीरियल। एंटीबायोटिक किस लिए होती है? बैक्टीरिया के लिए। तो एंटीबायोटिक तो देना ही कोई तुक ही नहीं है। तो आपने कब घबराना है? जब आपने ये देखना है कि एक बच्चा है वो निढाल हो रहा है, मोशन बार बार किया जा रहा है, आप दूध पिला रहे हैं मोशन कर दिया, दूध पिला रहे हैं मोशन कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो अब निढाल हो रहा है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन वाले साइन आ रहे हैं, जबान खुश्क लग रही है, आंखें थोड़ी अंदर को लग रही है। इस मोमेंट पे आपने घबराना है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बोला, अब आप उसको माँ का दूध पिला रहे हैं शुरू के 6 महीने, तो उसको बैक्टीरिया लगने के बहुत कम चांसेस हैं। उसको जो हुआ है वो वायरल हुआ है, सही है, क्योंकि सिर्फ आप दूध पिला रहे हैं और आपने कोई चीज़ दी नहीं है। तो अब आपने सेंस लगानी है, अच्छा वायरल, क्योंकि वायरल ऐसी चीज़ है जो कि नज़ला, खांसी, छींकों से लग जाती है। स्पेशली रोटा वायरस भी ऐसी है जो लग जाती है।
वायरस इजीली होता है लगना इन कंपेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए एक सॉलिड हिस्ट्री चाहिए। तो अगर अब आपको लगता है कि आपके बच्चे को हल्का फीवर या तेज फीवर हो रहा है और आपका बच्चा कुछ मोशन कर रहा है जो कि पानी जैसे हैं और वो कहा भी नहीं रहा, थोड़ा निढाल हो रहा है, दिस इज द टाइम जब आपने एक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 2 मोशन पतले आ गए तो आपने जो लेके डॉक्टर के भाग जाना, उससे एंटीबायोटिक ले लेनी है। इस मोमेंट पे अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि बैक्टीरियल है तो उससे पूछें क्यों बैक्टीरियल है, कहाँ से लगा बैक्टीरिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखा है, डॉक्टर आपसे बोलता है हाँ ये वायरल है, ये बच्चों में फैला हुआ है, और लिख देता है सेफ्स्पेन, सही है, एंटीबायोटिक। सो अब वो कह रहा है कि वायरस और दे रहा है एंटीबायोटिक। उसका एक रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि माँ बाप आते हैं घबराए हुए, बच्चे को मोशन हो रहे हैं, बच्चे को ये हो रहा है, बुखार हो रहा है। अब वो आपको बोल तो देगा कि हाँ ये वायरस फैला हुआ है, ये टिपिकल लैंग्वेज है कि वायरस फैला हुआ है, वायरस लग गया है, दे वो एंटीबायोटिक है। उसका रीज़न ये 1% भी चांस हुआ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होने का, वो आपको दे रहा है इतनी बड़ी एंटीबायोटिक, सही है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हल्की वाली तो देते ही नहीं है ना, अब तो देते ही दबा के हम, सही। तो वो अब आपको ये दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप 3 दिन बाद वापस आए और आपने ये बोला कि इसके तो मोशन ठीक नहीं हुए, तो उसको तो भाई उसके लिए बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी। बल्कि हो सकता है आप उसके पास ही वापस ना आए तो उसका तो बिजनेस ठप हो गया। लाइक ये ह्यूमन नेचर है, हमें भी अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है भाई। जब हमें पता है कि मेन कॉज ऑफ बच्चों में डायरिया, जो छोटे बच्चे हैं जो कि शुरू के 6 महीने से माँ का दूध पी रहे हैं, कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसको किसी ने कुछ खिला दिया था एक दिन पहले, ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, रीज़न है, वो है वायरस। तो जब वायरस है तो एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। वायरस 2 से 3 दिन में खुद चला जाता है। और जब डॉक्टर आपको बोले वायरल और एंटीबायोटिक लिख दे तो उससे पूछें कि क्यों दिया है, और उससे बोलें कि अगर मैं अभी नहीं खरीद रही, क्या मैं 3-4 दिन वेट करके देख सकती हूँ। वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ आप वेट कर सकती हैं। सिर्फ 2 चीज़ें देने की ज़रूरत होती है, वो भी वो बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं दवाइयों वाली इस चीज़ को नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन इसमें आप सिर्फ बुखार के लिए देते हैं, जिंक दे देते हैं थोड़ा बहुत, उससे एब्जॉर्प्शन सही हो जाती है। तो वायरल डिजीज़ के अंदर आप एंटीबायोटिक कैसे दे सकते हैं? तो सबसे कॉमन आप कहीं भी सुन लें, फर्स्ट 6 मंथ्स में जो मोस्ट कॉमन डायरिया है बच्चों का जो कि ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं, वो वायरस है। और हम बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, अफसोस हो रहा होता है देख के, क्यों इनकी इम्यूनिटी से खेल रहे हैं। को वो दवाई कुछ भी नहीं कर रही होती, वो इधर उधर के जो अच्छे बैक्टीरिया उनको मार रही होती है। वो बच्चे ने 2 से 3 दिन में, 1 से 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाना है, वायरस से बॉडी इम्यूनिटी ले आती है और ठीक हो जाता है। तो ये है दूसरा। फर्स्ट 6 महीने में जो चीज़ें आ सकती हैं, देखिए लैक्टोज इंटॉलरेंस, माँ का दूध, ये बहुत अनकॉमन चीज़ें, मैं इस वक्त कॉमन बातें कर रहा हूँ जो नॉर्मल लोगों के लिए, जो ज़्यादातर होती हैं मसले। कभी कभी ये होता है कि अरे डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 2 दिन से या कल ना उसने हरी पोटियाँ की हैं, 3 हरी पोटी की है, हरी रंग का स्टूल पास किया है, कभी येलो की है, कभी डार्क ब्राउन, कभी ये कर दी वो कर दी। देखें हर चीज़, ये सारे कलर बच्चों में नॉर्मल होते हैं। होता ये है कि ये जो कलर होते हैं, हरा रंग, अगर बच्चे ने कभी हफ्ते में 2 पोटियाँ हरे रंग की कर दी, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, घबराने वाली बात नहीं। बच्चों का सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी जेनरेट हो रहा है। कभी कभी इंटेस्टाइन की मूवमेंट ज़्यादा हो, यानी खाना या दूध जल्दी से पास हो जाए इंटेस्टाइन के, तो वो कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलता। ग्रीन कलर कहाँ से आता है इसको छोड़ दें, ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि कभी कभी ग्रीन स्टूल पास कर देना या एक दिन ग्रीन स्टूल पास कर देना कि ये कोई मसले की बात नहीं है। हाँ एक बच्चा है, उसको कंटिन्यूसली 3-4 दिन हो गए ग्रीन स्टूल पास हो रहा है, तो बात सोचने वाली है। लेकिन कभी कभी स्पोरेडिकली, कभी कभी अगर बच्चा ऐसा कर देता है तो घबराने की बात नहीं है। येलो कलर का स्टूल, ब्राउन कलर का स्टूल, ये तो नॉर्मल खिलाया जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि बड़ी सफ़ेद येलो सा आया, मतलब बिल्कुल सफ़ेद आया या बिल्कुल पेल येलो आया, हल्का येलो आया, उस पर भी माँ बाप घबरा जाते हैं। उसका भी यही है, ये सब इंटेस्टाइन के रोल हैं कि कभी एब्जॉर्प्शन जो दूध पिलाया उसकी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, ये हो गया वो हो गया, जो खाया वो हजम नहीं हुआ। वो इक्का दुक्का अगर होता है तो कोई मसला नहीं है, कंटिन्यूस चले 3-4 दिन तो आपने सोचना है। लेकिन बाकी ये कलर सारे नॉर्मल है। जो 2 कलर नॉर्मल नहीं हैं वो है
ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल रेड, ये दो कलर नॉर्मल नहीं है। लेकिन ब्लैक कभी कभी, अगर कभी बच्चा होता है जो वीक है, वो आयरन के सप्लीमेंट ले रहे हैं, आयरन के सिरप ले रहे हैं, उससे ब्लैक स्टूल आ जाता है, तो ये जहन में रखना है। लेकिन ग्रीन, ब्राउन, येलो, लाइट येलो अगर एक दो दिन या दो तीन दफ़ा आ गए, ये घबराने वाली बात नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूस चल रहा है 3-4 दिन, देन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड देन सारी चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट 6 मंथ्स मोशन वायरल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आपने एंटीबायोटिक नहीं देनी, वेट करना है, पानी ज़्यादा पिलाना है, पीडियोलाइट होता है, जितनी दफ़ा मोशन कर रहा है ब्रेस्ट फीड पिलाना ज़्यादा कर दें, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ब्रेस्ट फीड दें क्योंकि वो जल्दी निकाल रहा है, पैरासीटामोल दें। और मोशन कैटेगराइज तब करें कि बच्चा जब लग रहा है निढाल है, बुखार हो रहा है और कंटिन्यूसली पानी जैसे मोशन हो रहे हैं। कभी कभी इक्का दुक्का 1-2 दिन लूज मोशन, हल्की कंसिस्टेंसी वाले मोशन कर देना, इसको मोशन नहीं कहते, इसको बीमारी नहीं कहते। कंटिन्यूसली चलती रहे, बुखार आ रहा है, निढाल हो रहा है, दिस इज डायरिया। और डायरिया की जो नंबर 1 कॉज है फर्स्ट 6 महीने में, दैट इज वायरल, विच डजंट नीड, जो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक देने की। अब आते हैं 6 महीने से ऊपर 1 साल का बच्चा, इसके अंदर वायरस अभी भी सबसे नंबर 1 कॉज है। लेकिन होता ये है कि बच्चा अब हर चीज़ मुंह में डाल रहा है और बच्चा और चीज़ें भी खाना शुरू कर रहा है। तो जब बच्चा दूसरी चीज़ें खाना शुरू कर रहा है, जैसे आपने अभी खिचड़ी शामिल कर दी, सेरिलैक शामिल कर दिया, आपने फ्रूट्स देना शुरू कर दिए, थोड़े थोड़े केला दे दिया, आलू दे दिए, सारी जो चीज़ें बच्चों को दे रहे होते हैं, अब चांसेस अभी भी वायरस के ज़्यादा हैं। क्योंकि बैक्टीरिया होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैक्टीरिया का सोर्स अच्छी तरह पता हो। यानी कि बैक्टीरिया, अगर कुछ कॉमन बैक्टीरिया, नाम नहीं लूँगा उनके, कुछ कॉमन बैक्टीरिया कैसे जाते हैं कि अगर आपके हाथ में वो लगा हुआ है, वो लगते कैसे हैं। कभी कभी आप वॉशरूम से आते हैं, वालदेन या माँ, उसके हाथ सही से नहीं धुले हुए, फिर उसने खाना बनाया, वो बैक्टीरिया की जो अंडे या बैक्टीरिया की जो रस्सी में वो खाने में चले गए, बच्चे को चले गए। अब ये रेयर है, हर माँ बाप हर चीज़ जो है वो अपने हाथ अच्छी तरह से धो के। इसी तरह बाहर की चीज़ें होती हैं, बाहर के बर्गर खा लिए, पिज़्ज़े खा लिए, ये सब 1 साल के बच्चे के अंडर के लिए बहुत कम है, इसके चांसेस कम होते हैं। इसीलिए नंबर 1 कॉज अभी भी वायरस होती है, लेकिन बैक्टीरिया के होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं पिछली उम्र से ज़्यादा, क्योंकि अब ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, माँ के दूध से हट गया है या कम ले रहा है, अब दोनों चीज़ें ले रहा है, उसके दरमियान होने के चांसेस। लेकिन फिर वही है, और अब ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको कभी ग्रीन पोटिया है और कभी उसको येलो पोटिया है, कभी उसको ये कलर की पोटिया है, क्योंकि अब वो एक नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है। तो सबसे पहले जब बच्चे को मोशन लगे, बच्चा निढाल नहीं है लेकिन वो हर खाने के बाद एक पतली पोटी कर देता है, सबसे पहले ये सोचें कि कहीं आपने उसकी डाइट में कोई नई चीज़ तो ऐड नहीं की है। अगर आपने उसकी डाइट में कोई नई चीज़ ऐड की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस वजह से। तो 1-2 दिन रुकें, सही है। अगर उसके खाने से उसको बार बार मोशन हो रहे हैं, 2 दिन आपने देख लिया, वो चीज़ स्टॉप करें, नई चीज़ ट्राई करें। जैसी नई चीज़ ट्राई की, मोशन होना बंद हो गए, इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंतें अभी उस खाने के लिए रेडी नहीं है, या फिर उसको इससे एलर्जी। लेकिन घबराना नहीं है, आप खाना चेंज करके देखें, अब उसको मोशन आ रहे नहीं आ रहे। एंटीबायोटिक इस बच्चे में तभी जाएगी जब उसको फीवर हो, वो निढाल होना शुरू हो रहा है और आपको लगे बिल्कुल पानी जैसे मोशन कर रहा है, तो वही पीडियोलाइट देना है, पैरासीटामोल देना है, एंड देन डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि चलो अब बच्चे की चांसेस ज़्यादा है एंटीबायोटिक लेने के, तो फिर भी वो एक एंटीबायोटिक लिख देता है। लेकिन अभी भी सबसे नंबर 1 कॉज है वायरस, और नंबर 2 चीज़ यही है कि वो नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो उसकी आंतों को समझने में टाइम लगता है कि डाइजेशन में। तो आपने घबराना नहीं है कि अचानक से ओह डॉक्टर साहब 3 मोशन हो गए, आ गए डॉक्टर साहब के, पहुंच गए, 100 रुपये 200 रुपये जो लोकल लोग थे उनको फीस दी, उनका भी आ गया। अगर इसको आराम नहीं आया और 2% भी चांस है बैक्टीरिया हुआ, एंटीबायोटिक दे दो सबसे बड़ी वाली, जब ये खाएगा सही तो होना ही है वैसे इसने, अगर बैक्टीरिया नहीं है। और अगर बैक्टीरिया 2% हुआ भी तो ये भी इससे भी ठीक हो जाएगा, अगली दफ़ा भी आप उसके पास जाएंगे। सो इस पूरे टॉपिक का लुब्बे लुभाव ये है कि शुरू के 1 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस होता है कि वायरस से डायरिया हो, या इनडाइजेशन से उनको कोई नई चीज़ जा रही है तो उस वजह से डायरिया हो। उसके बाद आता है बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया की एक होती है कि फूड पॉइजनिंग हो गई, या जैसे मैंने बताया हाथ नहीं धुले हुए और ये चला गया, उसके एक बड़ा होता है बाहर का खाना खा लिया, आपको नहीं पता कैसा बना हुआ है। इसीलिए जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है उसमें टॉप नंबर का जो डायरिया दैट इज वायरस,
उसके बाद आप ले लें बैक्टीरिया और कोई ऐसी चीज़ जो उसने हजम नहीं की। एंटीबायोटिक का रोल बहुत कम होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे बच्चे जानता हूँ जो मेरे अंडर ट्रीट हुए हैं, सही है, उनको मैंने नहीं लेने दी एंटीबायोटिक। वो बीमार हुए, उनको मोशन भी हो, उनका सीना भी जाम हो, मैंने उनको एंटीबायोटिक नहीं लेने दी, वो आज भी सही है, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये यहाँ का है, वो पेरेंट्स मेरी बात समझे कि हाँ भाई लॉजिकल कह रहा है यार, एक चीज़ इस चीज़ को मारने के लिए बनी नहीं है, आप उसको खिलाते रहते और समझते हो मैंने बड़ा काम कर दिया, ये पाउडर वाली दवाई बनाई बस ये सब क्लियर कर देगी। ओ भाई ये आपके दिमाग में वो पाउडर वाली कुछ नहीं करती, अगर 3 दिन रुको वैसे भी ठीक हो जाएगा। तो जब एक 95-96% चांस है कि चीज़ नहीं है, आप उस 4% के लिए वेट भी नहीं कर रहे, 2-3 दिन तो वेट कर लो, उसके बाद देखो क्या होता है। लेकिन आप शुरू ही पाउडर से कर रहे हो, बहुत नुकसानदेह। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन यही बच्चे जब 40-50 साल के होंगे इनकी बॉडी वीक होगी। और मैं एक डॉक्टर होते हुए ये कह रहा हूँ, वो ज़रूरत ही नहीं थी जो चीज़ वो बेचारा लेना शुरू हो गया, कुछ केमिकल फैक्ट्री प्रोड्यूस चीज़ें वो उसके पेट में जा रही। हाँ ज़रूरत है, इलाज है तो करो, लेकिन जब नहीं है तो मिसयूज़ ना करो। इसकी वजह से कितने मसाइल आएंगे अभी तो आप लोग देखेंगे, आगे आना शुरू हो गए। एक टाइफाइड ऐसा आ गया जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान नहीं है वो, सिर्फ कहीं और नहीं है। तो अपनी सेंस यूज़ करिए, हमेशा ऑब्जर्व करें बच्चे को, निढाल हो रहा है, बुखार आ रहा है, दैट इज़ इन्फेक्शन बट कुड बी वायरस, वायरस की तरह लीजिए उसे। 3-4 दिन हो जाए, नहीं होता, जैसे मैंने बताया सोर्स ढूंढें यार, हमने कहीं बाहर से खाया था क्या, मैंने ऐसा कुछ किया था, ये बैक्टीरिया तो आ नहीं सकता, क्योंकि बहुत कम चांसेस है बैक्टीरिया के ऐसे लगने के। वायरस है, पैरासीटामोल दीजिए, जिंक दीजिए, और आप पानी पिलाइए उसको, डाइट बढ़ाइए ताकि वो सारी चीज़ें करते रहे। उल्टी अगर आता है, उल्टी की सिरप ऐड कर सकते हैं, तो ये इस तरह से लेके चलना है। पॉटी का कलर जो बदलता है और 1-2 दिन आते हैं और फिर सही हो जाता है, वो खाना हजम नहीं कर पाया बच्चा, और ये नॉर्मल है। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये चीज़ें हो जाती हैं, नई चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता। हर चीज़ मोशन नहीं होती और हर चीज़ एंटीबायोटिक के लिए नहीं होती। एंटीबायोटिक तब दें जब ज़रूरत पड़े और बच्चा बहुत बीमार हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं कि क्या कर सकते हैं आप लोग और क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहन में यही रखना है कि बच्चों को एंटीबायोटिक से बचाना है, और मोशन को एंटीबायोटिक से ट्रीट करना बहुत कम केसेस में ज़रूरी होता है। सिर्फ पानी, पैरासीटामोल, इन चीज़ों से, और या सिर्फ डाइट में थोड़ी ट्विचेस करके और अपना सेंस यूज़ करके यार इसको क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी डिफरेंट कलर के जो स्टूल्स हैं मैंने बता दिया, वो सब नॉर्मल है। हाँ बहुत अरसे तक कंटिन्यूस हो, देन आप सोच सकते हैं कि क्या रीज़न है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मसला चल रहा है और इंडाइजेशन नहीं हो रही। आज के बाद आज जो हमने टॉपिक ख़त्म किया ये बच्चों के डायरिया और रिसाला है। अब मैं अगले हफ्ते जो करूँगा वो करूँगा जो बच्चों के सीना ख़राब होता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, और उस पर भी एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे दी जाती है जैसे खाना, तो उसमें बात करेंगे। तो अगले हफ्ते फिर मैं इस टॉपिक के साथ आऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।